तो दोस्तों याद होगा, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया था, उसी दिन पीएम मोदी ने एक भाषण में साफ कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा, भले ही इसके लिए हमें खुद व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी पड़े। और दोस्तों, आज उसी फैसले का असर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले दिन आई एक बड़ी खबर में बताया गया कि नीति आयोग ने अमेरिका के साथ चल रही जीएम फसलों के इंपोर्ट को लेकर बातचीत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यह वही मुद्दा था जो अमेरिका के लिए लंबे समय से सिर दर्द बना हुआ था कि भारत क्यों अपने बाजार में अमेरिकी जीएम फसलों को एंट्री नहीं देता। नीति आयोग ने अब साफ संकेत दे दिया है कि इस विषय पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। आसान भाषा में कहें तो जैसे ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत के साथ ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी, वैसे ही भारत ने भी जीएम क्रॉप्स के मामले में दरवाजा बंद कर दिया है। यानी नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि अब इस विषय पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। इसका कारण भी दिलचस्प है जो आगे बताऊंगा, लेकिन इतना तय है कि भारत ने अब अपनी शर्तें भी स्पष्ट रूप से रखनी शुरू कर दी हैं। वैसे अगर यह अमेरिका के लिए पर्याप्त झटका नहीं था, तो इसके साथ ही एक और बड़ी घटना हुई, जहां नाटो की तरफ से शायद पहली बार ऐसा बयान आया जिसमें एक वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप को चेतावनी दी कि उनकी कूटनीति और भू राजनीति संभालने का तरीका बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था को बाजू मरोड़कर झुकाने की कोशिश करेंगे तो यह रणनीति कभी काम नहीं करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप का खुलकर विरोध किया और उनकी नीतियों पर भी सवाल उठाए। आज हम इन्हीं दो खबरों पर चर्चा करेंगे। भारत ने यह कदम क्यों उठाया, यह अमेरिका के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर इतना बड़ा झटका क्यों है, और कैसे यह घटनाएं दिखाती हैं कि एक झटका भारत ने दिया और दूसरा झटका दुनिया ने अमेरिका को दिया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल देखा जाए तो अमेरिका के साथ भारत की जीएम क्रॉप्स को लेकर बातचीत में भारत का रुख शुरू से साफ था। हमने कहा कि खाद्य उपयोग के लिए किसी भी हालत में जीएम फसलें अमेरिका से आयात नहीं करेंगे। हाँ, बातचीत के दौरान एक समझौता हुआ था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न और जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन केवल इथेनॉल ब्लेंडिंग और पशु आहार जैसे उपयोग के लिए मंगाए जा सकते हैं, लेकिन इंसानों के सीधे उपभोग के लिए नहीं। यह अमेरिका के लिए बड़ा मुद्दा था। पिछले 4 महीने से इसी पर बहस चल रही थी। भारत ने थोड़ी रियायत दी थी, लेकिन फिर घटनाएं तेजी से बदलीं। पिछले हफ्ते ट्रंप पहले 25% टैरिफ लाए, फिर उसे बढ़ाकर 50% कर दिया और साफ कह दिया कि अब भारत के साथ किसी तरह की ट्रेड डील नहीं होगी। इसके बाद पीएम मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया कि किसानों हित में किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। फिर भी वीकेंड पर जब आमतौर पर सरकारी काम धीमा पड़ता है, ऐसे मौके पर नीति आयोग ने चुपचाप अपनी वेबसाइट से वह दस्तावेजों हटा लिया जिसमें इस विषय पर चर्चा का जिक्र था। कल तक मौजूद वह फाइल आज वहां नहीं थी। अब सवाल है कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया। जवाब साफ है, अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था और सरकार पर भी कई ओर से दबाव था। किसान यूनियनों, स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों और जीएम फसलों के विरोध में खड़े कई समूहों से भारत ने आधिकारिक तौर पर कारण बताया। बायोसेफ्टी मानकों के चलते हम अपनी खाद्य संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते। यह अमेरिका के लिए 2 तरह से बड़ा झटका है। पहला, भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो बातचीत बंद हो जाएगी। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में हम केवल गैर संवेदनशील उत्पाद जैसे काजू, बादाम, कैलिफोर्निया, पिस्ता आदि ही लेंगे। बाकी कृषि आयात पर रोक रहेगी। भारत ने यह भी याद दिला दिया कि आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। पिछले 20 साल में अमेरिका को जाने वाले भारतीय कृषि निर्यात $1 बिलियन से बढ़कर लगभग $6 बिलियन हो गए हैं, यानी लगभग 5 गुना वृद्धि। वहीं अमेरिका से आयात में इतनी वृद्धि नहीं हुई, जिससे भारत को स्पष्ट व्यापार अधिशेष है। यही वजह है कि बार्गेनिंग में हमारा हाथ ऊपर है। और अगर इतना झटका काफी नहीं था, तो अमेरिका को एक और बड़ा धक्का नाटो की तरफ से लगा। नाटो की वरिष्ठ सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने खुलकर बयान दिया कि ट्रंप की विदेश नीति गलत दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की आर्म ट्विस्टिंग रणनीति, यानी बाजू मरोड़कर अपना काम निकलवाना, भारत जैसे देश पर कभी काम नहीं करेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप ने जापान के साथ भी यही तरीका अपनाने की कोशिश की, जो बिल्कुल गलत था। क्रिस्टल कौर ने आगे चेतावनी दी कि इस तरह के टैरिफ
न केवल द्विपक्षीय व्यापार संबंध खराब कर रहे हैं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच बनी साझेदारी को भी कमजोर कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस दबाव की नीति से अमेरिका खुद ही भारत को रूस के करीब धकेल रहा है, जिससे पश्चिमी देशों का एजेंडा कमजोर हो रहा है। यह बयान कई वजहों से ऐतिहासिक है। पहला, नाटो, जो अमेरिका का ही स्थापित किया हुआ सैन्य गठबंधन है, शायद ही कभी अमेरिका को खुलकर आलोचना करता है। दूसरा, नाटो आमतौर पर व्यापार के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इस बार उसने भारत अमेरिका के व्यापार विवाद पर टिप्पणी की है। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी गंभीर हो गया है। कुल मिलाकर भारत ने दिखा दिया है कि अगर आप दबाव डालेंगे तो हम बातचीत बंद कर देंगे। बायोसेफ्टी के कारण जीएम फसलों पर चर्चा खत्म करके भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं नाटो के इस आलोचनात्मक बयान ने वॉशिंगटन की वैश्विक छवि को झटका दिया है। आगे क्या होगा यह आने वाला समय तय करेगा। संभव है कि यही गतिरोध चलता रहे या भारत डब्ल्यूटीओ का रुख अपनाए या फिर अमेरिका से ध्यान हटाकर अन्य निर्यात बाजारों पर जोर दे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका अपनी मनमानी करता है और भारत उसके दबाव में नहीं आता तो क्या होगा? क्या हम डरकर पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी है और वह है वैकल्पिक बाजार, जहां सामने आ रहा है यूएई, जो नया और मजबूत साथी है। दरअसल भारत और यूएई के बीच पिछले साल व्यापार लगभग 15% बढ़ा है। यह बढ़त यूं ही नहीं हुई। इसके पीछे है सीईपीए यानी कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसने दोनों देशों के बीच टैक्स और व्यापार की दिक्कतें कम कर दी। भारत से यूएई को जाने वाला निर्यात तो लगभग 27% की रफ्तार से बढ़ा है, जबकि यूएई से आने वाले सामान में सिर्फ 7% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देश $7 अरब का फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े कृषि और खाद्य पार्क बनेंगे। और देखिए, उड़ीसा के छोटे से जिले से ड्रैगन फ्रूट तक अब सीधे दुबई भेजे जा रहे हैं और वहां बढ़िया दाम भी मिल रहे हैं। और अगला बड़ा मौका है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से बातचीत चल रही है। 20 में से 8 अध्याय पर सहमति बन चुकी है और अगर सब ठीक रहा तो 2025 के अंत तक यह डील पूरी हो सकती है। याद रखिए, यूरोपियन यूनियन पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। 2023 से 24 में हमारा वहां का व्यापार करीब 124 अरब यूरो यानी लगभग 12% हमारे कुल व्यापार का हिस्सा रहा। अगर यह डील फाइनल हो गई तो हमारे चाय, मसाले, बासमती चावल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूरोप में और आसानी से बिकेंगे। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने एक लैंडमार्क एफटीए साइन किया है। इसका मतलब भारतीय कपड़ों और खाने के प्रोडक्ट्स पर वहां कम टैक्स लगेगा और ब्रिटेन की कारें यहां सस्ती होंगी। पिछले 5 साल में भारत 5 बड़े एफटीए साइन कर चुका है। इनमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और ब्रिटेन शामिल हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड, चिली, ओमान और खाड़ी देशों जीसीसी के साथ भी बातचीत चल रही है। यानी इससे अब साफ है, अगर अमेरिका के साथ रास्ता बंद हुआ तो भारत के पास कई और खुले दरवाजे हैं। यूएई के साथ मजबूत साझेदारी, यूरोप में बड़े मौके, ब्रिटेन के साथ नई डील, यह सब मिलकर साबित करते हैं कि भारत अब एक ही देश पर निर्भर रहने वाला नहीं है। हमारा फोकस है मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था जो किसी भी दबाव में झुके नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।